टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अग्रिम जांच की आवश्यकता उस समय पड़ती है, जब धारा 145 के अधीन जांच के पश्चात मजिस्ट्रेट का तथा कब्जे के बिंदु पर शांति भंग न होने का समाधान न हो जाता है, तब अग्रिम जांच के बिना ही धारा 145 के अधीन कार्यवाही को रोक दिया जाना चाहिए, फुल स्टॉप। अतएव, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वह अर्थात मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 145 के अधीन निष्कर्ष को लेखबद्ध करने के लिए आबद्ध नहीं होता है और ऐसा उस समय होता है, जब एक बार संपत्ति की कुर्की कर दी जाती है, फुल स्टॉप। शपथ पत्रों द्वारा साक्ष्य की प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है, संहिता 1973 के लागू होने के बाद धारा 145 की कार्यवाही में शपथ पत्रों द्वारा साक्ष्य की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है, फुल स्टॉप। धारा 145 के अधीन 2 माह की अवधि वह तिथि जिस दिन से इसकी गिनती होनी चाहिए इसकी गिनती उस तिथि से होनी चाहिए जिस तिथि को धारा 145 के अधीन आदेश पारित हुआ, किसी दूसरी तिथि में नहीं, फुल स्टॉप। 2 माह की अवधि अवश्य ही उस तिथि से गणना की जानी चाहिए जिस तिथि को संहिता की धारा 145 के अधीन आदेश पारित हुआ था तथा किसी अन्य तिथि से नहीं, फुल स्टॉप। जब कोई पक्ष 2 माह के अंदर बेकब्जा कर दिया गया हो, जब पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति हुई, उसके 2 माह के अंदर अथवा उस सूचना के मिलने के 2 माह के अधीन उसके
आधार पर इस धारा के अधीन कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। फुल स्टॉप। दंडाधिकारी इस तरह के पक्ष को उक्त तिथि को कब्जे में मान सकते हैं। फुल स्टॉप। एक बार कार्यवाही प्रारंभ होने पर उसे छोड़ा नहीं जाएगा, निर्णय रिकॉर्ड में वर्तमान सामग्री के आधार पर किया जा सकता है। फुल स्टॉप। विशिष्ट तिथि को निश्चित समय पर उपस्थित होना प्राथमिक आदेश में आदेश को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे निश्चित तिथि और समय पर दंडाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना लिखित बयान दर्ज करावें। फुल स्टॉप। यह धारा पक्षकारों को अधिकृत करता है कि वे अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हों। फुल स्टॉप। यदि पक्षकार को एक बार अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। फुल स्टॉप। अंतिम आदेश में ठीक विवाद के विषय वस्तु का वर्णन होना चाहिए। फुल स्टॉप। यह घोषित होना चाहिए कि कौन सा पक्ष कब्जे में था। फुल स्टॉप। यह वर्णित रहना चाहिए कि उसका कब्जा तब तक कायम रहना चाहिए जब तक कानून द्वारा उसे हटा नहीं दिया जाए। फुल स्टॉप। सभी व्यवधानों का कब्जा पर आने से निषेधित कर देना चाहिए। फुल स्टॉप। यदि किसी पक्ष का उपधारा 4 के प्रावधान में पाया जाता है तो उसे उसका कब्जा बहाल किया जाना चाहिए। फुल स्टॉप। अंतिम आदेश जो कब्जा की घोषणा करता है उसमें जमीनी एवं चौहद्दी का विवरण ठीक ढंग से होना चाहिए। फुल स्टॉप। धारा 145 के अंतर्गत अंतिम आदेश एवं
आवश्यक तत्व डैश दंडाधिकारी द्वारा स्वयं पारित किया जाना चाहिए कॉमा न कि क्लर्क द्वारा फुल स्टॉप निष्कर्ष कारणों द्वारा अवश्य समर्थित होना चाहिए फुल स्टॉप अंतिम आदेश के लिए शांति भंग की निरंतरता आवश्यक नहीं फुल स्टॉप